2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने पीका एक्ट जो है उसको पास किया, जिसके बाद क्रिमिनलाइज कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो आज़ादी इजहार राय है उसको। क्या आज़ादी इजहार राय के एम्बिट में कुछ भी कह देना चाहिए? हरगिज़ नहीं। उसके लिए ठोस डेफामेशन लॉज बनाने चाहिए और उन पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन बदनीयत कानून, जिसको पीका का कानून कहते हैं, जो 2016 में हुकूमत ने पेश किया, आज उसी हुकूमत ने दोबारा इलेक्ट होने के बाद उसमें तरमीम करनी शुरू कर दी है। शायद वो इतना ड्रकोनियन नहीं था और उसको मजीद ड्रकोनियन बनाना था। ये हो क्या रहा है? सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीका एक्ट के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के कयाम की मंजूरी भी दे दी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। काबीना इस्लाहाती कमेटी ने मुजव्वज़ा तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के कयाम की तजवीज़ दी थी। मुजव्वज़ा पीका तरमीमी बिल 2024 और डिजिटल राइट प्रोटेक्शन एजेंसी की इंचार्ज वजारत IT होगी। एजेंसी डिजिटल हुकूक से मुतालिक मामलात पर हुकूमत को मशवरा देगी। हुक्काम के मुताबिक ये बिल शहरियों की निजी जिंदगी की प्राइवेसी को सोशल मीडिया से लाख खतरात से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया है और इसका इदारों से कोई ताल्लुक नहीं। एजेंसी इंटरनेट के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाएगी और एक मस्बत डिजिटल इकोसिस्टम को फरोग देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ताउन में सहूलत फराहम करेगी। ये मुजव्वज़ा एजेंसी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी और सोशल मीडिया पर कानून की खिलाफ वर्जी की तहकीकात करेगी, जबकि नए पीका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। ये इस हुकूमत की जो कमेटी, ये बिल है, इसका हमने आपको मंदरजात बता दिया। अब सूरत हाल ये है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप बिल्कुल मुख्तलिफ सियासत करते हैं, हुकूमत में आते हैं तो फिर आप सेंसरशिप के लिए सहूलतकारी करते हैं। हमने देखा कि 2022 में जब PTI की हुकूमत, बाय द वे अक्रॉस द बोर्ड ये रवैया है, जब PTI की हुकूमत 2022 में पीका एक्ट में तरमीम ला रही थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब क्या कहा करते थे? मेरी हुकूमत को ये तनबीह है, वो ऐसा काला कानून लाने से बात रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया के आज़ादी के लिए मीडिया ने खुद जंग लड़ी है, खुद स्ट्रगल की है। ये उनको किसी प्लेट रखकर ये आज़ादी नहीं मिली, लिहाजा ये आज़ादी ना कोई उनसे छीन सकता है, ना छीनने दी जाएगी। 2021 में जो मीडिया के आज़ादी की बड़ी फिक्र खाई जा रही थी और जब ये कवानीन आ रहे थे खास तौर पे, तो मरियम नवाज साहिबा जो थी वो क्या ट्वीट करती थी? वो कहा करती थी कि ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर ना कहना बताया नहीं। तो कुछ यही हम शहबाज साहब की गवर्नमेंट को भी कहना चाहते हैं कि फिर ये ना कहिएगा कि आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन जो कवानीन में तरमीम आप करके आ रहे हैं ये भी आपके खिलाफ ही इस्तेमाल होंगी। और इसके बारे में हिस्ट्री शाहिद रही है। नैप का कानून, उसको फैसिलिटेटर थे, आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। पीका का कानून आपने उसको बनाया और जब आप अपोजिशन में आए और आपके कारकुनान पे सख्त वक्त आया, आपके खिलाफ ये इस्तेमाल हुआ। और अब जो तरमीमी एक्ट लेकर आ रहे हैं, जब हुकूमत हमेशा नहीं रहती, जब हुकूमत जाएगी तो ये आपके और आपके वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री की इसके अंदर एक बड़ी वाज़ेह निशानी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।